हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मेक लर्निंग इजी विद एवीएम। तो इस चैनल के थ्रू मैं आपको करा रहा हूँ कंप्लीट स्पोकन इंग्लिश कोर्स बिल्कुल फ्री में, और साथ ही मैंने नवोदय क्लास 6 के लिए मैथ्स और ईवीएस का बैच चलाया हुआ है, वो भी बिल्कुल फ्री में रहने वाला है। और इस चैनल के थ्रू मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, और मेरा मेथड बिल्कुल ईजी है। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़े हो इस क्लास में तो मैंने नंबर सिस्टम पे भी पूरी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो से बाहर कोई भी सम आपके पास नहीं आएगा। उस वीडियो में से आपको 2 या 3 सम पक्का देखने को मिलेंगे नंबर सिस्टम से, ठीक है। रोमन काउंटिंग पर भी मैंने वीडियो बनाई है, वो भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है नवोदय क्लास के लिए, ठीक है। नवोदय स्पेशल बैच है मैथ्स का, उसके नाम से आप सर्च कर लेना। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं कॉमन फैक्टर। इससे पहले मैंने फैक्टर्स के ऊपर वीडियो बनाई है, पहले वो चेक कर लीजिए, क्योंकि जब आपको वो समझ में आएगा तभी आपको ये समझ में आएगा, ठीक है। तो पहले वो वीडियो देख लीजिए अगर नहीं देखी है। अगर आपको फैक्टर्स निकालने आते हैं तो आज हम करेंगे कॉमन फैक्टर्स, ठीक है। उभयनिष्ठ गुणनखंड। कॉमन उभयनिष्ठ मीन्स जो दोनों में कॉमन होते हैं, जो दोनों में पाए जाएंगे, ठीक है। इसमें 2 नंबर हो सकते हैं, 3 नंबर हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, उनके हमें कॉमन फैक्टर्स बताने हैं। तो कैसे बताएंगे? सबसे पहले तो 12 के फैक्टर निकाल लो। कैसे बताया था मैंने? 1 12 जा 12, 2 6 जा 12, 3 4 जा 12। तो आगे हम नहीं लिखेंगे, यहीं से हम इसके फैक्टर बता सकते हैं 12 के, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 12, 12 के फैक्टर हम यहीं से लिख सकते हैं। 1 2 3, क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 12। तो मैंने 12 के फैक्टर लिख दिए, ठीक है। उसके बाद अब 18 के बनाते हैं, 1 से करेंगे। 1 18 जा 18, 2 के टेबल पे आएगा ये 2 9 जा 18, 3 के टेबल पर आएगा 3 6 जा 18, ठीक है। 3 6 जा 18। तो इसमें हमारे पास आ गया फैक्टर, क्या बने 18 के? फैक्टर्स ऑफ 18, गुणनखंड जो इसके बने हैं 18 के गुणनखंड फैक्टर्स क्या क्या बने हैं? 1 2 3, क्योंकि आगे 6 के टेबल पर आएगा तो 6 पहले ही आ चुका है, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो यहां से हमें फैक्टर पता चल गया इसके क्या क्या है। 1 2 3 6 9 18। तो ये हमारे पास आगे फैक्टर्स 12 के और ये आगे 18 के, ठीक है। अब इनमें से हमें बताना है कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर या फिर उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ गुणनखंड, ये हमें बताना है, ठीक है। तो वो कैसे बताएंगे हम? जो दोनों में सेम है, जैसे 1 यहां पर भी है, यहां पर भी है 1, 2 यहां पर है, यहां पर भी है 3, यहां पर है, यहां पर भी है 6, यहां पर है, यहां पर भी है, ठीक है। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो 12 के भी हैं और 18 के भी हैं, या फिर ये बोलो कि ऐसे नंबर हैं जो 12 को भी डिवाइड करेंगे और 18 को भी डिवाइड करेंगे, ठीक है। ओके, पेपर में कैसे पूछा जाता है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है। तो पहले आप कॉमन फैक्टर निकालो। ये मैंने कॉमन फैक्टर निकाल लिए। सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा क्या है? 6, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 6। ओके, सबसे छोटा अगर पूछ लिया जाए तो 1, या फिर आप वो ये भी पूछ सकता है कि इन दोनों में कितने कॉमन फैक्टर हैं जो इवन है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है। तो इवन कौन कौन है? 2 और 6। तो किसी तरह से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है नवोदय में। जैसे वो ये भी पूछ सकता है कि कितने इसमें हैं जो प्राइम नंबर है, इसके कॉमन फैक्टर कितने हैं जो प्राइम है? तो 2 है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको इसका और इसका कॉमन फैक्टर निकालना पड़ेगा, ये हमने निकाल लिया। इसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना होगा। अगर सबसे बड़ा पूछा है कॉमन फैक्टर तो वो 6 है, सबसे छोटा 1 है। अगर इन्होंने पूछा है इवन कितने हैं तो इवन 2 है। सबसे बड़ा इवन कौन सा है? 6 है। ओड कितने हैं इसके कॉमन फैक्टर? ओड उभयनिष्ठ कितने हैं इसके गुणनखंड? 1 और 3 है। और वो ये भी पूछ सकते हैं कि विषम, इसका उभयनिष्ठ विषम कौन सा बड़ा है, ठीक है। उभयनिष्ठ भी है और बड़ा नंबर कौन सा है इसमें,
ठीक है, उभयनिष्ठ बड़ा गुणनखंड तो कौन होगा? देखो विषम विषम तो ये दोनों है ना, 1 और 3, लेकिन इनमें बड़ा कौन है? 3, तो आंसर क्या दिया होगा? 3। तो ऐसे वो कंफ्यूज करके भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, अब हम इसका निकालते हैं कॉमन फैक्टर 15 का। तो 1 के टेबल पर आएगा पहले ये 1 15 जा 15, फिर 1 किसके टेबल सॉरी 15 और किसके टेबल पर आता है? 2 के टेबल पर तो नहीं आता है, 3 के टेबल पर आता है, 3 5 जा 15। इसके बाद 4 के टेबल पर नहीं आता है, 5 के टेबल पर आएगा। 5 हम दोबारा लिखेंगे नहीं क्योंकि पहले ही लिख चुके हैं, तो यहीं से हम इसके फैक्टर बना सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर्स में यहीं से बना दूंगा इसके फैक्टर्स ऑफ 15। क्या क्या बन रहे हैं? 1 3 5 15, 1 3 5 15, ये इसके फैक्टर हो गए। अब 21 के देखो 21, ठीक है, तो 1 के टेबल पर आएगा पहले तो 121 जा 21, 1 के टेबल में तो सभी आते हैं। 2 के टेबल पर आएगा, ठीक है, 2 के टेबल पर आएगा? नहीं आएगा क्योंकि 1 है। 3 के टेबल पर आएगा, 3 7 जा 21। ओके, 4 के टेबल पर नहीं आता है, 5 के नहीं आता है, 6 के नहीं, 7 के टेबल पर आएगा। तो क्या हम आगे बढ़ेंगे? नहीं बढ़ेंगे क्योंकि 7 ऑलरेडी आ चुका है। तो यहीं से हमारे आ जाएंगे इसके फैक्टर्स, किसके? फैक्टर्स ऑफ 21 हम यहीं से लिख देंगे 1 3 7 21, 1 3 7 21। ठीक है, ये हो गए। अब हमें बनाने हैं इनके उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड मीन्स कॉमन फैक्टर। कौन कौन है देखो इसमें जो दोनों जगह पे आ रहे हैं? 15 में और 21 में कौन कौन से नंबर हैं जो दोनों जगह पे आ रहे हैं? देखो जैसे 1 है, दोनों जगह पे है, तो 1 इसका कॉमन फैक्टर होगा। 3 दोनों जगह पे है, बस ये 2 ही हैं। ठीक है, अगर इनमें बड़ा पूछा गया तो 3 है, छोटा पूछा गया तो 1 है। ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम 20 और 24। तो 20 के पहले बना लेते हैं, 1 से जाएगा 1 20 जा 20, 2 के टेबल पर जाएगा 2 10 जा 20, 3 के टेबल पर नहीं आता है, 4 के टेबल पर आएगा 4 5 जा 20। उसके बाद ये 5 के टेबल पर आएगा, लेकिन 5 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो हम आगे नहीं बढ़ेंगे, यहीं से इसके फैक्टर्स लिख देंगे। फैक्टर्स ऑफ 20 कैसे? 1 2 4 1 2 4 5 10 20, 5 10 20। इनके अलावा और किसी के टेबल पर ये नहीं आता है। ठीक है, ओके। उसके बाद है 24। 24 किस किस के टेबल पर? 1 से तो सभी आते हैं, 1 के टेबल पर लिखो 1 24 जा 24। 2 के टेबल पर आ जाएगा 2 12 जा। ओके, 3 के टेबल पर आता है 3 8 जा। 4 के टेबल पर 4 6 जा। 5 के टेबल पर नहीं आता है, उसके बाद 6 के टेबल पर आता है, लेकिन 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो यहीं पर स्टॉप करेंगे हम। तो हम 24 के लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 24। तो 24 के फैक्टर मैं लिखूंगा 1 2 3 4, 1 2 3 4 6 8 12 24, 6 8 12 24। ठीक है, ओके। अब हमें बनाने उभयनिष्ठ या कॉमन। तो कौन है इनमें उभयनिष्ठ या कॉमन? कॉमन फैक्टर देखो जो दोनों में आ रहे हैं, 1 दोनों जगह पे है 1, 2 दोनों जगह पे है 2, 3 नहीं है, 4 दोनों जगह पे है, 5 नहीं है, 10 भी नहीं है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। तो ये हमारे इसके उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन फैक्टर्स ये हमारे आ गए हैं इन दोनों के। ठीक है, तो इसमें अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। वो ये भी कह सकता है कि कॉमन फैक्टर का सम कितना है, कुछ भी पूछ सकता है। इनमें पूछ सकता है कि इसके दोनों के कॉमन फैक्टर्स का सम कितना है, तो दोनों को प्लस करो, सम क्या होगा इनका? 4 दिया होगा, तो ऑप्शन में आपको 4 देखने को मिलेगा। ठीक है, इनका भी सम पूछ सकता है वो। ठीक है, तो इनको देखो प्लस करके कितना आ रहा है, तो प्लस करके इनको आएगा 7, तो आंसर में 7 मिलेगा। सबसे बड़ा पूछ सकता है कि सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है? 4 है। सबसे छोटा कौन सा है? 1 है। ठीक है, इवन कितने हैं? 2, ओड कितना है? 1। तो किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको कॉमन फैक्टर ऐसे निकालने हैं, पहले फैक्टर्स निकालो फिर दोनों में कॉमन। ठीक है,
और इसको हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, तो आगे इसके कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ओके, तो नेक्स्ट हम करते हैं 3 नंबर्स के लिए। जैसे हमें इसके उभयनिष्ठ बताने हैं तो इन तीनों के पहले हमें क्या निकालने पड़ेंगे, फैक्टर्स। ठीक है, तो 10 के निकालते हैं। जैसे 1 से करो सबसे पहले, 1 10 जा 10, 2 के टेबल पर आएगा 2 5 जा 10, 3 के टेबल पर नहीं आएगा, 4 के टेबल पर नहीं, 5 के टेबल पर आएगा। तो 5 से हम नहीं करेंगे, तो इसके क्या फैक्टर बन गए, 1 2 5 10। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 10, तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए, फैक्टर्स ऑफ 10। क्या क्या बने, 1 2 5 10, 1 2 5 10। ओके, इसके बाद हम निकालते हैं 12 के। तो 12 1 के टेबल पर आएगा, 1 12 जा 12, 2 के टेबल पर आएगा 2 6 जा 12, 3 के टेबल पर आएगा 3 4 जा 12। ठीक है, इसके बाद ये 4 के टेबल पर आएगा, है ना, 3 4 जा के बाद 4 के टेबल पर आएगा। तो 4 से हम नहीं करेंगे क्योंकि 4 ऑलरेडी आ चुका है, तो हम इसके भी फैक्टर लिख सकते हैं 12 के। ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, 12 के गुणनखंड। तो 12 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं, 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, ओके, इसके बाद हम लिखते हैं 18 के। तो 1 के टेबल पर आ रहा है, 1 18 जा 18, 2 के टेबल पर आएगा 2 9 जा 18, 3 के टेबल पर आएगा 3 6 जा 18, 4 के टेबल पर नहीं आता है 18, 5 के टेबल पर नहीं आता है, 6 के टेबल पर आएगा। तो 6 हम नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो हम इसके फैक्टर लिख देते हैं, फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर्स ऑफ 18। क्या क्या बन रहे हैं 18 के फैक्टर, 1 2 3, 1 2 3 6 9 18, 6 9 18, ये बन रहे हैं। ठीक है, ये 10 के बने हैं, 12 के बने हैं और ये 18 के। अब इनमें कॉमन देख लो, उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ कौन से हैं, मीन्स कॉमन क्या है इनमें दोनों में, सॉरी तीनों में। इनमें देखो 1 1 1 1 सभी जगह पे आ रहा है 1। ठीक है, 2 2 2 2 सभी जगह पे आ रहा है, 5 कहीं पर नहीं है, 10 नहीं है। ठीक है, कॉमन होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं है कि 3 आपको यहाँ मिल रहा है, 3 यहाँ मिल रहा है तो 3 हो जाएगा, नहीं, यहाँ पर भी होना चाहिए था, तीनों में कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो इनमें सिर्फ 2 ही कॉमन है, 1 एंड 2। ठीक है, तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि इनमें कॉमन कितने हैं। कई बार तो ये पूछ लेते हैं कि कॉमन कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर आएगा 1 और 2, ऑप्शन में दिया होगा 1 2। लेकिन कई बार वो पूछते हैं कि कितने इसमें उभयनिष्ठ हैं, तो कितने हैं, 2 ही हैं सिर्फ। ठीक है, उभयनिष्ठ कितने हैं इनमें, सिर्फ 2। ओके, तो नेक्स्ट करते हैं हम 60 एंड 15 एंड 20। तो इसमें क्या होगा, पहले 16 का कर लेते हैं, फैक्टर बनाते हैं, 1 से करो, 1 60 जा 60, 1 से तो सभी चले जाते हैं। ठीक है, 2 से इसको डिवाइड करके देख लेना, 2 के पहाड़े पर चला जाएगा ये, 3 से भी भाग करके देख लेना। ठीक है, और मैंने डिविजिबिलिटी रूल भी बताया हुआ है, वो भी चेक कर लेना, उसमें से भी 2 क्वेश्चन आपको पक्का देखने को मिलेंगे, 1 या 2 क्वेश्चन वहां से पक्का आता है। ठीक है, ओके, तो अब हम किससे करेंगे, 3 से हो गया, 4 से हो जाएगा ये, 4 से भी डिवाइड करके देख लेना इसको, 5 से भी हो जाएगा, 6 से हो जाएगा, 7 के टेबल पर नहीं आएगा, 8 के टेबल पर नहीं आता है, 9 के नहीं आता है, 10 के टेबल पर आएगा। तो 10 से हम नहीं करेंगे क्योंकि 10 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, तो हम यहीं से दोबारा बनाएंगे, इसके मीन्स फैक्टर लिखेंगे हम, फैक्टर्स ऑफ 60। क्या क्या बने हैं, मैंने आगे नहीं मैं बढ़ाऊं, क्यों, क्योंकि 10 मेरे पास आ चुका है, आगे 10 के टेबल पर ही आ रहा है, 10 6 जा, तो मैं आगे नहीं जाऊंगा क्योंकि 10 ऑलरेडी आ चुका है, बस हमें ऐसे लिख देने हैं ये। तो इसके क्या क्या बने हैं, इसके गुणनखंड, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा 10 12 15 20 30 60, 10 12 15
10, 12, 15, 20, 30 और 60। ठीक है, ये बने हैं 60 के। ओके, इसके बाद हम बनाते हैं 15 के। तो 15 1 से करेंगे पहले। 2 के टेबल पर तो आता ही नहीं है, 3 के टेबल पर आता है। ठीक है, तो 15 के कितने बन रहे हैं? 1 2, यही बन रहे हैं क्योंकि उसके बाद ये 5 के टेबल पर आएगा, लेकिन हम 5 से नहीं करेंगे। तो 15 के क्या बने हैं? फैक्टर्स या गुणनखंड, फैक्टर्स ऑफ 15। ठीक है, 15 के गुणनखंड क्या क्या बने हैं? 1 3 5 15। ठीक है, ओके, हमने 60 के भी बना दिए, 15 के बना दिए, 20 के बनाएंगे हम, 20 के। तो 20 किसके टेबल पर आता है? ये हम तीसरा सम। ओके, 20 1 के टेबल पर, 2 के टेबल पर, 3 के पहाड़े पर नहीं आता है, 4 के पहाड़े पर आता है। 4 पंजे 20, 4 5 जा 20। तो अब यहाँ पर देखो, अगर मैं आगे करता हूं तो 5 के पहाड़े पर आएगा, ये 5 पहले ही आ चुका है, तो यहीं से हम इसके फैक्टर लिख देंगे। ठीक है, किसके हैं ये? 20 के। तो 20 के गुणनखंड लिख दो। 20 के गुणनखंड क्या बन रहे हैं? 1 2 4 5 10 20। ये 20 के फैक्टर हो गए, ये 15 के हो गए और ये 60 के हो गए। अब इनमें कॉमन देखो क्या है। कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ। कॉमन फैक्टर देखो इनमें क्या क्या है। इनमें कॉमन, एक यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, एक। 2 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम देखेंगे ही नहीं, बस यहाँ पे नहीं है तो नहीं है। 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है। 4 यहाँ पर नहीं है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, तो 5। 6 नहीं है। 10 यहाँ पर नहीं है। 15 यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, 15 है ना। तो 20 तो है ही नहीं इसमें, आगे तो है ही नहीं। ठीक है, तो ये इसके कॉमन फैक्टर है, मीन्स 5 और 1। ठीक है, तो इनमें पूछा जा सकता है कि इनमें कितने कॉमन फैक्टर्स हैं। तो सिर्फ 2 ही कॉमन फैक्टर हैं। और बड़ा कौन सा है फैक्टर? उभयनिष्ठ बोलते हैं इनको। ठीक है, उभयनिष्ठ फैक्टर, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितने हैं? तो 2 इसके उभयनिष्ठ हैं। और अगर बड़ा पूछा जाए तो बड़ा उभयनिष्ठ कौन सा है? 5। ठीक है, तो ये सम आपने खुद से करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आपने बताना है कि इसके उभयनिष्ठ गुणनखंड कॉमन फैक्टर क्या होंगे, 15 18 और 12 के। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। और ये सम आपके पेपर में पक्का दिखेंगे। ठीक है, तो इनको ज्यादा आप लाइटली मत लेना, और इन्हीं के बेस पर आगे हम एलसीएम एचसीएफ भी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।